हमने पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 4 थी उसमें हमने तुम लोगों को दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वो बताया था। निकालना भी एक आध दो क्वेश्चन बताया था, कुछ वर्क भी तुम लोगों को दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि किए होंगे, ठीक। और उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है ये भी जो है एक आध क्वेश्चन देखे थे, ठीक। हमको जो याद आ रहा है लास्ट में हम यही क्वेश्चन लिखे थे, ठीक, या बोले रहे होंगे, जो भी है सुन लो तुम लोग ध्यान से। यदि 1 और 31 के मध्य यम समांतर माध्य इस प्रकार है कि 7वें और यम माइनस 1वें समांतर माध्य पदों का अनुपात 5:9 तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन शायद था। इसके पहले हम जो करवाए थे, जो हमको याद आ रहा है, ठीक, वो क्वेश्चन था 2 और 41 के मध्य यन समांतर माध्य इस प्रकार हैं कि 4वें और यन माइनस 1वें समांतर माध्यों का अनुपात 2:5 है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन तो जो अभी भी हमने पढ़ा है आपको श्योर है कि हम ये क्वेश्चन करवाए थे, यन का मान शायद कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक थी, आ गई थी, याद आ रहा हमको, तो कैलकुलेशन तुम लोग सही किए होगे तो मान आया होगा। और इसके पहले जो हम क्वेश्चन बोले थे वर्क के रूप में, तो पता नहीं वो दिए थे कि नहीं दिए थे, ठीक। अगर नहीं दिए थे तो वर्क से ही शुरुआत कर लो क्वेश्चन अगला, ठीक। हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक। तुम लोग उसी रूप में उस क्वेश्चन को नोट कर लेना और हल कर लेना। तो क्वेश्चन है 1 और 31 के मध्य यम समांतर माध्य इस प्रकार रखे गए हैं कि 7वें तथा यम माइनस 1वें समांतर माध्य पदों का अनुपात 5:9 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। जो इसके पहले क्वेश्चन करवाया गया था उसी के जैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी तुम लोग करोगे, ठीक। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए बाय द वे हमसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको तुम लोग भी अपना सुधार कर लोगे, है ना। तो अब इसी क्रम में दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य पदों का जो यूज हम लोग कर रहे थे, इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताओं की बात करते हुए उस पर भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को इसी पे आधारित और देखते हैं क्या है कैसे। तो अगला क्वेश्चन, यदि, क्वेश्चन ध्यान देना, नोट कर लेना तुम लोग, बोल दे रहे हैं ऐसे, यदि 7 और 71, यदि 7 और 71 के बीच यन समांतर माध्य पद इस प्रकार हैं कि 5वें समांतर माध्य पद का मान 27 है, 27 है, तब यन का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। यदि 7 और 71 के मध्य यन समांतर माध्य पद इस प्रकार रखे गए हैं कि 5वें समांतर माध्य पद का मान 27 के बराबर है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन ठीक उसी के जैसा है। जैसे अनुपात वाले में जिन दो समांतर माध्यों का अनुपात कहता था वो निकाल करके उनका अनुपात प्रश्नानुसार कह के इतने के बराबर है, ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम
जिन समांतर माध्य पद का मान दिया है उसको निकाल करके प्रश्नानुसार इनके बराबर, जैसे 27 के बराबर है। लेकिन सॉल्यूशन लिखने का तरीका वही, भाई कह रहा है कि n समांतर माध्य पद है 7 और 71 के बीच, तो n समांतर माध्य पद है तो कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे देखा जाए। सॉल्यूशन माना 7 तथा 71 के मध्य n समांतर माध्य कौन है? A1, A2, A3 ... AN है। अगर 7 और 71 के मध्य n समांतर माध्य पद A1, A2, A3 ... AN है, तो 7 और 71 के मध्य इनको रखने पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी बाय डेफिनेशन, परिभाषा से। ठीक, तो इसलिए 7, A1, A2, A3 ... AN, 71 ये AP में है। अगर ये AP में है तो इनका कोई ना कोई सार्वंतर होगा, माना सार्वंतर बराबर D। अब अगर सार्वंतर D, तो सार्वंतर निकालने का एक सूत्र हमने बताया था, इसलिए D बराबर क्या होगा? अंतिम वाला मतलब 71 माइनस पहला वाला मतलब 7 बटे में कितने समांतर माध्य पद है +1, तो यहाँ पे n समांतर माध्य पद है ना, तो n +1 इंप्लाई दैट D बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और बटे n +1 D निकल गया। यहाँ सब समांतर माध्य पद नहीं निकालेंगे जिनकी जरूरत है, तो किनकी जरूरत है? 5वां समांतर माध्य पद की जरूरत है ना। ठीक, तो इसलिए 5वां समांतर माध्य पद डैश करके 5वें समांतर माध्य पद को कैसे डिनोट करते हो? A5 माध्य पद A5 इक्वल टू क्या होता है? प्रथम पद मतलब 7 प्लस जौन सा समांतर माध्य पद है उतना गुणे D, तो यहाँ 5वां है तो 5 गुणे D बोले तो कितना? 64 बटे में n +1 ये हो गया। ठीक, अब देखिए तो इम्प्लाई दैट ये हो क्या जाएगा? A5 बराबर यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस में 7 और प्लस में यहाँ 4 5 20 की 0 5 6 30 2 32 320 बटे में n +1 तो है ही। इम्प्लाई दैट A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7n प्लस में 327 बटे में n +1। इसको समीकरण नंबर 1। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया? प्रश्नानुसार A5 इक्वल टू कितना दिया गया? 27। तो प्रश्नानुसार 5वां समांतर माध्य पद 27 दिया गया, तो इसलिए ये 27 के बराबर होगा। ठीक, तो इसलिए 7n प्लस में 327 बटे में n +1 बराबर हो जाएगा 27। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। ठीक, कहाँ से? समीकरण 1 से मान लिया। अब इसी को हल करके n का मान हम निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तीसरा गुणा कर लें, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 7n प्लस में 327 बराबर ये हो जाएगा 27n और प्लस में 27। इसको इधर लाओगे तो -20n बराबर, इसको उधर लेकर के जाओगे तो -300 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। इम्प्लाई दैट n बराबर 300 बटे में 20 कर जाएगा। इम्प्लाई दैट n बराबर कितना आएगा? 15। यही आंसर हो जाएगा। n का मान निकालना था तो n बराबर क्या आ जाएगा? 15। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर लिख दोगे 15। ये हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, तो वो भी हो सकता है। आइए और क्वेश्चन इस पे आधारित देखे जाए। एक क्वेश्चन है, इनको भी देखिएगा। क्वेश्चन अगला, यदि A तथा B का समांतर माध्य A की पावर n +1
प्लस में बी की पावर n प्लस 1 और बटे में a की पावर n प्लस में b की पावर n हो तब n का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है कि यदि a तथा b का समांतर माध्य a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n हो तब n का मान ज्ञात करो। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, आइए इनको भी देखा जाए कैसे हल किया जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका देखो कैसे करेंगे, n का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, चूंकि a तथा जो दिया गया उसके इसी क्रम को याद रखेंगे। याद रखिएगा, हमने बहुत बार कहा है कि क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है, ये जो है इस चीज सब चीजों को ध्यान देना। तो चूंकि जो दिया गया a तथा b का समांतर माध्य कितना दिया गया, ये दिया गया a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n, यही तो। अब इसी को लेकर चलेंगे। अच्छा, a तथा b का समांतर माध्य मतलब दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2, तो इंप्लाइड यदि क्या हो जाएगा, a प्लस b बटे 2 बराबर ये हो क्या जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n। भाई दोनों संख्याओं का समांतर माध्य ही होगा। अब तिरछा गुणा करते हैं और n का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंप्लाइड चलिए यहाँ गुणा करोगे तो देखना, a से गुणा करोगे तो a की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, प्लस फिर a से गुणा होगा a b की पावर n, फिर प्लस b a की पावर n और प्लस में फिर यहाँ गुणा करोगे तो b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा बराबर। इधर देखना 2 हो जाएगा, 2 a की पावर n प्लस 1 प्लस में 2 b की पावर n प्लस 1। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब जब इतना समझ में आया होगा तो चलिए फिर एक काम करते हैं, जो वो वाला पद पहले लिख देते हैं, वो वाला पद पहले लिख देते हैं। तो देखिएगा ये जा करके उधर घट जाएगा, डबल था तो यहाँ सिंगल बचेगा, इम्प्लाइड दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस में यहाँ देखो 2 था, ये जा करके उधर घट जाएगा तो b की पावर n प्लस 1 और बराबर बचेगा क्या, a b की पावर n प्लस b a की पावर n। भाई इधर वाला ये पता बचेगा। ठीक, एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको एक ही तरफ ले आते हैं। चलिए a की पावर n प्लस 1 और इसको इसके साथ ला करके लिख दो b a की पावर n प्लस में b की पावर n प्लस 1 तो है ही, इसको इधर ले आते हैं माइनस a, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर से 75 कर रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा a b की पावर n इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। इन दोनों से देखो कॉमन क्या है, इन दोनों से यहाँ से हम a की पावर n कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, a की पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो a की पावर जब n कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b यहाँ बचेगा। यहाँ देखो हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, माइनस b की पावर n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, a माइनस b इक्वल टू 0। पूरे से क्या कॉमन है, a माइनस b कॉमन है, तो इम्प्लाइड दैट a माइनस b पूरे से कॉमन है, बचेगा क्या, a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखो a माइनस b नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये बराबर संख्या है, तो ये और भी अलग अलग संख्या है ना। तो आइए देखा जाए, और ये भी जानते हो कि अगर कोई संख्याओं का गुणनफल 0 है तो कोई कम से कम एक तो 0 होनी ही चाहिए। ठीक, तो इम्प्लाइड दैट इसको हम लोग करके लिखते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू 0 रीजन, क्योंकि a माइनस b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक मामला समझ में आया। भाई दो संख्याओं का गुणनफल 0 था तो चाहे ये 0 चाहे ये 0 हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि a और b दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, अगर बराबर होती तो 0 हो सकता था। तो इसलिए ये जब ये 0 नहीं होगा तो इसका 0 होना मजबूर है। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो इसलिए इम्प्लाइड है उधर लेकर के बाहर जाओ, a की पावर n बराबर b की पावर n, इसको इधर ले आओ, a की पावर n बटे में b की पावर n बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक मामला समझ में आया। यहाँ देखिए, इसको अगर हम लिखते हैं a इंटू बी की पावर n इक्वल टू, अच्छा एक किसी भी संख्या की घात सदैव 1 होती है कि नहीं होती, तो हम इसको ये a बटे b की पावर n बराबर, इसको अगर हम a बटे b की घात 0 लिख दें, का कोई
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखना ये बराबर है, आधार भी बराबर है तो इसलिए घात भी बराबर हो, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा कि आंसर लिख दोगे n बराबर 0। समझ में आया? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन और भी तुम लोगों को अगर मिलेंगे प्रयास करिएगा n का मान निकालने का। ठीक है, ऐसे ही गुणनखंड करके। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित जो है और देखा जाए, ठीक उनको भी देखा जाए एक आध क्वेश्चन और, उसके बाद तब हम समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताओं पे चलते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन और देखा जाए, फिर समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताओं पे चलते हैं। तुम लोगों की एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन अगर नहीं करवाए गए होंगे समांतर माध्य तक या जो तुम लोगों को नहीं आ रहा होगा तो उसको हमारे नंबर पे जो है पर्सनल नंबर फिर एक बार मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ 89 48 57 58 25 पर व्हाट्सएप कर दोगे, नीचे अपना नाम और क्लास लिख दोगे कि हाँ यहीं से। ठीक, तो आइए फिर एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन मैं फिर ध्यान से बोल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कैसे उसको उसी हिसाब से लिख देना। ठीक, यक्ष क्वेश्चन है, यक्ष देखना क्वेश्चन क्या है। यक्ष तथा 2y के बीच तथा 2x तथा y के बीच बारी बारी से n समांतर माध्य पद रखे गए हैं। यदि प्रत्येक स्थिति में आरवें माध्य के मान समान हो, मतलब आरवां माध्य पद समांतर माध्य पद क्या है, समान है, इस केस में भी और इस केस में भी, तब यक्ष बटे y या y बटे यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आराम से कैसे तुम लोगों को लिखना है ये ध्यान दीजिएगा। देखो देखना, ठीक, यक्ष तथा 2y और इसको और कह दिया जाए, और 2x तथा y के बीच n समांतर माध्य पद बारी बारी से n समांतर माध्य पद रखे गए हैं। यदि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक दशा में आरवें समांतर माध्य पद का मान समान हो तो यक्ष बटे y या y बटे यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए सॉल्यूशन देखा जाए। हमको यक्ष बटे y निकालना है, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखना, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूंकि यक्ष तथा पहली कंडीशन है यक्ष तथा 2y के मध्य n समांतर माध्य पद है। क्वेश्चन कह रहा है यक्ष और y के बीच दो समांतर n समांतर माध्य पद है। अब अगर n समांतर माध्य पद है तो कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, तो माना A1 इस मान ले लिया जाए, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN समांतर माध्य भाई पहली कंडीशन यक्ष और 2y के बीच n समांतर माध्य पद है, तो मान लिया वो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN समांतर माध्य। अगर ये इन दोनों के मध्य समांतर माध्य पद है तो इसलिए यक्ष कामा A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 2y कामा डॉट 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 AN कामा 2y AP में। अगर ये AP में तो इनके बीच कोई ना कोई जो है समांतर और सार्वंतर होगा कि नहीं होगा, तो माना सार्वंतर क्या है, माना सार्वंतर बराबर टी स्मॉल डी में। अब अगर D सार्वंतर है तो इसलिए D बराबर क्या होगा, अंतिम वाला मतलब 2y माइनस एक्स बटे में n प्लस 1 होगा कि नहीं, ये होगा। अब यहाँ पे हमको कौन सा समांतर माध्य पद यूज करना है, आरवां समांतर माध्य पद यूज करना है,
तो इसलिए आरवा समांतर माध्य पद, आरवा समांतर माध्य पद ए स्मॉल आर कह दिया जाए। ठीक, तो क्या होगा, प्रथम पद मतलब x प्लस आर गुणे डी, डी बोले तो 2y माइनस एक्स बटे प्लस 1। ठीक, अब इसी को हल करके ए आर का मान निकाल लिया जाए। इसी को हल करके क्या किया जाए, ए आर का मान निकाल लिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड डेट ए आर बराबर 35 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा हमको यक्स एन प्लस बी एक्स, प्लस में यहाँ 2y आर और माइनस में आर एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा एन प्लस 1। अगर कुछ काम में ले लिया जाए तो काम बन जाए, तो नहीं ऐसे ही रहे। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। दूसरी कंडीशन अभी बची हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2x और y के मध्य भी हम समांतर माध्य पद है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2x और y के मध्य भी हम समांतर माध्य पद है। तो पुनः 2x तथा y के मध्य भी यह समांतर माध्य पद है, माध्य पद है। अगर 2x और y के बीच भी यह समांतर माध्य पद है तो कुछ ना कुछ होंगे। माना कैपिटल में ले लेगा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 कामा an समांतर माध्य पद है, माध्य मान लिया। अगर ये a1 कामा a2 कामा a3 जो कैपिटल में लिखा गया है ये 2x और y के मध्य समांतर माध्य पद हैं, तो 2x और y के मध्य इनको रखने पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी परिभाषा से। ठीक, तो इसलिए 2x कामा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an कामा y AP में है। अगर ये AP में है तो इनका भी कोई ना कोई सार्वंतर होगा। तो माना सार्वंतर बराबर कैपिटल डी मान लो, क्योंकि इस मान प्रयोग कर चुके हैं। और अगर डी सार्वंतर है तो इसलिए डी बराबर जानते ही हो कि y माइनस 2x बटे में n प्लस 1 ये मिल जाएगा। ठीक, अब इस केस में भी आरवा समांतर माध्य पद निकाल लिया जाए। तो इसलिए आरवा समांतर माध्य पद, तो आरवा समांतर माध्य पद निकालोगे, इसको हम बचा कर रखते हैं, अभी यूज करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं। हाँ, तो ए आर बराबर क्या होता है, प्रथम पद मतलब 2x प्लस में आर गुणे डी हो जाएगा। तो आर गुणे डी मतलब y माइनस 2x बटे में n होगा। ये वाला देखो हम बचा करके रखे, अभी इनका यूज होगा, तो इस चीज को ध्यान देना। ठीक, आइए अगर ऐसा है तो इम्प्लाइज ए आर बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2x प्लस में आर वाई माइनस 2x आर और पूरे के बटे जो हो जाएगा n प्लस 1। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्रश्न अनुसार हाई स्मॉल ए आर और कैपिटल ए आर मतलब प्रत्येक कंडीशन में आरवा समांतर माध्य पद का मान समान है ना, तो वही बात करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, ए आर बराबर ए आर होगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से मान रखिए, इसीलिए इसको बचा के रखे थे, मिटाए नहीं थे, नहीं तभी हमको हो सकता पता नहीं याद रहता कि नहीं। तो इम्प्लाइड दैट अब इसका मान रखोगे क्या है, x बटे में प्लस में x प्लस में 2y आर माइनस आर एक्स बटे में n प्लस 1 बराबर कैपिटल का क्या दिया गया है, 2x n प्लस में 2x प्लस में आर वाई माइनस 2x आर बटे में n प्लस 1। समीकरण 1 तथा 2 से मान रख दिया गया है। अच्छा, n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हम इसको बता दे रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो याद रखिएगा हमको x बटे y या y बटे x निकालना है।
तो हम यक्स वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। तो आइए यक्स वाले को इधर देखा जाए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा तुम लोग, ठीक। तो भाई ये बच्चा आप तो पक्षांतर कर सकते हैं ना, क्योंकि बटे वाला सब कर गया। यक्स है ना, इधर आएगा, ये घट जाएगा, तो माइनस में हमारे पास यक्स बचेगा। ये यक्स वाले को देखा जाए तो यक्स वाले को देखोगे इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि दो इधर से आएगा तो हो जाएगा। इतना समझ में आया। वाई वाले को देखो बराबर के बाद, वाई वाले का मामला देखा जाए तो क्या होगा, आर वाई है, उधर जाएगा तो माइनस आर वाई बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स आर बचेगा, एक्स आर ये बचेगा। यहाँ तक का मामला समझ में आया। एक्स आर कह रहे हैं, मामला नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, 75 कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से देखो, एक्स वाले को एक तरफ करेंगे, एक्स वाले को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस एक्स एन, चलिए इनका मामला निपट गया, या माइनस एक्स इनका भी मामला निपट गया, ठीक। और इनके मामले की अगर हम बात करें तो इनको इधर लाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस में एक्स आर बचेगा ये। अब वाई वाले का मामला देखो, वाई उधर अकेला है, बराबर हो क्या जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस वाई आर। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी देखिएगा, ठीक। एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ। एक काम करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और इस वाले माइनस को गायब कर देते हैं, मतलब माइनस एक्स से कॉमन ले लिया जाए, यूँ कह दिया जाए माइनस एक्स से कॉमन ले लिया जाए, बचेगा क्या यार, प्लस 1 माइनस आर, ये बचेगा भाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस वाई आर तो है, माइनस से माइनस कैंसिल, हमको एक्स बटे वाई का मान निकालना है, तो इम्प्लाइड दैट एक्स बटे वाई बराबर आर बटे में एन प्लस 1 माइनस आर, ये एक्स बटे वाई हो जाएगा। या अगर वाई बटे एक्स कह दे, वाई बटे एक्स कह दे तो इसी को पलट लो, ठीक। अगर वाई बटे एक्स कह दे तो इसको पलट तो एन प्लस 1 माइनस आर बटे में आर, ये हो सकता है। अगर कैलकुलेशन वगैरह सही होगा तो आंसर जरूर सही होगा। मामला समझ में आया। तो ये रहे समांतर माध्य पे आधारित। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, समांतर श्रेणी के n पद पे आधारित, n पदों के योगफल पे आधारित और समांतर माध्य और इस पे आधारित क्वेश्चनों को हम देख चुके हैं, ठीक। आगे जो है हमारे पास समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताएं हैं, समांतर श्रेणी के कुछ गुण हैं, ठीक। उनको भी ध्यान से जो है तुम लोग जान लोगे, हम बोल देंगे, उसको कॉपी में लिख लेना कैसे लिखना है, ठीक। तो फिर उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब हेडिंग डालना है समांतर श्रेणी संबंधी, समांतर श्रेणी संबंधी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट, महत्वपूर्ण नोट, इनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इनको जानना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक। देखो पहली चीज क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो तब अधिकतर हम a माइनस डी कामा ए प्लस डी मानेंगे, ये पहली विशेषता है। तो जिस रूप में बोला हूं उसी रूप में लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है, यदि समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं माननी हो तब अधिकतर हम a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d मानेंगे, ये रही दूसरी विशेषता, ऐसे ही लिख लेना, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं माननी हो तब 5 संख्याएं माननी हो, ये गलत हो गया क्या, ये गलत हो गया, हाँ। a माइनस 3d, दूसरे नंबर वाला पहले देखना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, सॉरी गलती हो गई। तो फिर पहला हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर दूसरा रिपीट कर दे रहे हैं, फिर तीसरा बता रहे हैं। पहला क्या है, यदि समांतर श्रेणी में
तीन संख्याएं माननी हो तो अधिकतर हम a माइनस डी कामा ए प्लस डी मानेंगे, पहली चीज। दूसरी विशेषता, यदि समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं माननी हो तो हम अधिकतर a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3d मानेंगे। इसी प्रकार तीसरी विशेषता, यदि समांतर श्रेणी में पांच संख्याएं माननी हो, पांच संख्याएं माननी हो तब अधिकतर हम a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d मानेंगे। ये तीन विशेषताएं ध्यान देना। अच्छा, हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया अधिकतर, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यही मानो, लेकिन अधिकतर यही मानेंगे। ठीक, ये हो गई तीसरी विशेषता। अब देखिए चौथी क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए तब इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी ही होती है। यह चौथी विशेषता। इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो 2, 6, 10, 14, ... ये एपी है। हमने क्या बताया विशेषता, फिर से गौर करिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए तो जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो भी एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है। एग्जाम्पल जैसे 2, 6, 10, 14 ... समांतर श्रेणी है। एक ही संख्या कोई भी प्रत्येक पदों में जोड़ जाओ। चलो 3 जोड़ देते हैं भाई, प्रत्येक पदों में 3 जोड़, प्रत्येक पदों में 3 जोड़। चलो प्रत्येक पदों में जब 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5, ये 9, ये 13, ये 17 ... ये भी समांतर श्रेणी है कि नहीं, देखिए 4, 3, 4, तो भी समांतर श्रेणी। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा, सार्वंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कैसे हो गया। ठीक, ऐसे घटा करके भी देख लेना, प्रत्येक पदों से कोई भी चीज अगर घटाई जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात आ गई समझ में। ठीक, अगला चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पांचवी विशेषता, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए अथवा भाग किया जाए तो जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो भी एक समांतर श्रेणी ही होती है। जैसे यहाँ गुणा भाग का देखे, जोड़ घटाव का देखे, तो वैसे चाहे एक ही संख्या से प्रत्येक पदों में गुणा कर डालो तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। या एक ही संख्या में किसी संख्या से एक ही संख्या से सभी पदों में भाग दे जाओ तो भी जो है समांतर श्रेणी ही जो है प्राप्त होगी। फिर से हम 5वां रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक, तुम लोग लिख लेना। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए अथवा भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी ही होती है। ठीक, ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 6, इन सबका एग्जाम्पल कल बताएंगे, मतलब अगली वीडियो में। यदि 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ दिया जाए अथवा संगत पदों का घटाव कर दिया जाए, जैसे 2 समांतर श्रेणी, फिर से देखना क्या लिखना है। यदि जो 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों का आपस में जोड़ किया जाए अथवा संगत पदों का आपस में घटाव किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी ही होती है। ये 6वीं विशेषता। ठीक,
सातवीं विशेषता क्या है? सातवीं विशेषता, यदि दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों का आपस में गुणा किया जाए अथवा भाग किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, नहीं होती है जब संगत पदों का गुणा किया जाए या संगत पदों का भाग किया जाए। ठीक, तो इसके भी एग्जाम्पल जो है कल बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक, आगे ये वीडियो हमारी जो है काफ़ी दिनों बाद पड़ रही है क्योंकि कुछ काम वगैरह था जैसे हम आ नहीं पाए, तो इसलिए अब आगे जल्दी जल्दी वीडियो तुम लोगों को प्राप्त होगी और जो है जो समय मिला है उसका सही उपयोग करके हर विषय को काफ़ी मेहनत के साथ पढ़िएगा। जो भी वीडियो के माध्यम से जितनी पढ़ाई हो पा रही है, ठीक, उतनी जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्लास की कुछ और बात है और वीडियो की कुछ और बात है। ठीक, तो फिर क्लास, उसके बाद जब क्लास में मिलेंगे जो कमियां रहेंगी तुम लोग अपनी कमियों को हमारे पास रखोगे, कैसे कैसे क्या है उसको फिर से देखा जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना है। धन्यवाद।